दोस्तों स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम कुछ नई खबरों के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहली खबर ये है जिसमें यह बताया जा रहा है कि कुछ रशियन एयरक्राफ्ट हमारे देश में लैंड हुए हैं जिसमें कुछ सीक्रेट पैकेजेस डिलीवर किए जा रहे हैं। लेकिन इसके बारे में अब एक कंफर्मेशन रिपोर्ट आ गई है जिससे ये पता चला है इसमें क्या चीज डिलीवर की जा रही है। और इसके साथ ही हम ये भी बात करेंगे कि कौन से 3 बड़े वेपन सिस्टम हैं जो कि हम बना सकते हैं जिससे कि हमारी गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्लियर नहीं कर रही है, जिसके कारण हमारी फोर्सेस को बहुत बड़ी कमी हो सकती है। तो इन सभी चीजों के बारे में जानने के लिए आप हमारी वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों रशिया ने अपग्रेडेड एयर टू एयर मिसाइल्स की डिलीवरी को शुरू कर दिया है। मोदी गवर्नमेंट ने बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद एयर टू एयर मिसाइल्स के लिए रशिया के साथ एक डील की थी। ये नई और अपग्रेडेड मिसाइल्स हैं जो कि इंडियन एयर फोर्स के लिए डिलीवर की जानी है। ये इमरजेंसी परचेज के अंदर की गई थी। ये डील पिछले साल रशिया के साथ साइन की गई थी और जो इन्फॉर्मेशन अभी मिली है उससे ये पता चला है कि रशिया ने इन मिसाइल्स की शिपमेंट को शुरू कर दिया है। ये लेटेस्ट और अपग्रेडेड मिसाइल्स हैं जो कि हमारे देश के सुखोई 30 MKI और MiG-29 UPG फ्लीट में इस्तेमाल की जाएंगी। अगर सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट और MiG-29 एयरक्राफ्ट को मिलाकर देखा जाए तो ये दोनों तरह के एयरक्राफ्ट हमारी एयरफोर्स का 50% पार्ट है। तो इसलिए इन दोनों एयरक्राफ्ट को बेहतरीन एयर टू एयर मिसाइल्स के साथ आर्म करना बहुत जरूरी हो जाता है। जो रशिया से मिसाइल्स खरीदी गई हैं उनमें 3 डिफरेंट एयर टू एयर मिसाइल्स खरीदी गई हैं। हमारे देश ने रशिया से बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स खरीदने का फैसला किया था जो पाकिस्तान के अगेंस्ट हुई बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद ये फैसला लिया गया था। बालाकोट एयर स्ट्राइक के अगले दिन हमें यह महसूस हुआ था कि हमारी रशियन मिसाइल्स की रेंज कम है और हमें ज्यादा बेहतरीन मिसाइल्स की जरूरत है, इसलिए यह इमरजेंसी ऑर्डर दिया गया था। इसके बाद ये क्लियर कर दिया गया था कि जो नई मिसाइल्स खरीदी गई हैं वो हमारी पहले से मौजूद मिसाइल्स के मुकाबले ज्यादा एडवांस मिसाइल्स हैं और उनकी रेंज भी उससे ज्यादा है और इसमें एडिशनल कैपेबिलिटीज भी हैं। 2 बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स रशिया से खरीदी गई हैं। उनमें एक अपग्रेडेड RVV AE R77 मिसाइल है जिससे कि RVV SD मिसाइल भी कहा जाता है। जो रोसोबोरन एक्सपोर्ट की वेबसाइट के ऊपर इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उससे यह पता चलता है कि इसकी मैक्सिमम रेंज 110 किलोमीटर की है। जो इस सीरीज की मिसाइल इंडियन एयर फोर्स के पास पहले मौजूद थी उसकी रेंज 80 किलोमीटर थी। और जो नई मिसाइल खरीदी जा रही है ये उसका अपग्रेड वेरिएंट है और इसकी रेंज 100 किलोमीटर से ज्यादा है। जो दूसरी बियॉन्ड विजुअल रेंज हमारे एयरफोर्स के लिए खरीदी गई है उसमें R27ET1 मिसाइल और R27ERI-1 मिसाइल खरीदी गई है। ये दोनों एक ही मिसाइल के डिफरेंट वेरिएंट हैं। इन दोनों मिसाइल्स के बारे में ऐसा बताया जा रहा है कि इनकी रेंज 80 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर तक है, यानी कि इनकी मैक्सिमम रेंज 100 किलोमीटर तक है। इस मिसाइल के ये दोनों वेरिएंट अलग अलग तरह के सीकर्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इन मिसाइल्स को पुरानी जनरेशन की एयर टू एयर मिसाइल समझा जाता है, लेकिन ये फिर भी बहुत ज्यादा खतरनाक मिसाइल्स हैं और इंडियन एयर फोर्स इन मिसाइल्स के ऊपर पूरी तरह भरोसा करती है और इन्हें ज्यादा रिलायबल मानती है। और जो तीसरी एयर टू एयर मिसाइल जो हमने खरीदी है वो है विद इन विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल जो कि है RVV MD मिसाइल। इसकी रेंज 40 किलोमीटर की है जो कि हमारे पास पहले से मौजूद R77E मिसाइल से 10 किलोमीटर ज्यादा है। R77E मिसाइल को हमारे विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान ने पाकिस्तान के F-16 एयरक्राफ्ट को गिराने के लिए इस्तेमाल किया था। लेकिन जो अब मिसाइल खरीदी गई है जो पहले से मौजूद मिसाइल से ज्यादा एडवांस मिसाइल है। जो हमने रशिया के साथ डील की थी उसके बारे में ऐसी जानकारी मिली थी कि हमने तकरीबन 300 RVV MD मिसाइल खरीदी हैं और 400 RVV SD मिसाइल्स खरीदी हैं और तकरीबन 300 R27ET1 और R27ER1 मिसाइल्स खरीदी हैं। और जो हमने मिसाइल्स खरीदी हैं उनमें से बहुत सारी मिसाइल्स अभी हमारे देश को रशिया से स्पेशल एयरक्राफ्ट के इस्तेमाल से डिलीवर की जा रही हैं। ये हमारे देश को शेड्यूल से पहले डिलीवर की जा रही हैं। इसके साथ ही हमारे देश ने लोकली डेवलप्ड अस्त्रा मार्क 1 बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल की प्रोडक्शन भी शुरू कर दी है और इजरायली डर्बी एक्सटेंडेड रेंज बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल को भी हमारे सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट और LCA तेजस मार्क 1A फ्लीट के लिए कंसीडर करना शुरू कर दिया है और ऐसा हो सकता है कि इन दूसरी मिसाइल्स का भी ऑर्डर जल्दी से जल्दी दे दिया जाएगा। और इसके साथ ही दूसरा सबसे बड़ा हमारी आर्म्ड फोर्सेस के लिए कंसर्न ये है कि जो 3 सबसे बड़े प्रोग्राम जो हमारे देश को चाइना के ऊपर एज दिला सकते हैं उन्हें क्लियर नहीं किया जा रहा है। जो 3 वेपन सिस्टम्स के बारे में मैं बात कर रहा हूं वो है लाइट टैंक और अल्ट्रा लाइट होविजर और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। इन तीनों के लिए कोई भी नया ऑर्डर नहीं दिया गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि चाइना के साथ हमारा पॉसिबल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है और जो चाइना के साथ हमारा बॉर्डर लगता है वो माउंटेन वाला एरिया है और इंडियन आर्मी ने बहुत लंबे समय से हाई एल्टीट्यूड वेपनरी को खरीदा नहीं है जो कि चाइना के फ्रंट के ऊपर इस्तेमाल की जा सकती है। हमने जो भी अभी तक हमारी रिसोर्सेज को तैयार किया है वो पाकिस्तान को ध्यान में रखकर तैयार किया है
इससे पहले हमारी इंडियन आर्मी के आर्मर डायरेक्टरेट ने ये आइडेंटिफाई किया था कि हमें बहुत तरह के हाई एल्टीट्यूड वेपन सिस्टम्स की जरूरत है, जिसमें लाइट बैटल टैंक और अल्ट्रा लाइट होविजर और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर शामिल हैं। ये चाइना के खिलाफ वॉर में बहुत ज्यादा काम आ सकते हैं, लेकिन इन तीनों वेपन सिस्टम की प्रोक्योरमेंट को बहुत लंबे समय से क्लियर नहीं किया गया है और ये ब्यूरोक्रेसी के रेड टेप में फंसे हुए हैं। हमारे देश ने बेस सिस्टम से M777 अल्ट्रा लाइट होविजर्स को खरीदा था, जो कि अमेरिका की एक कंपनी है, लेकिन इस परचेज को भी लिमिटेड कर दिया गया था। जो हमने अमेरिका से गन्स खरीदी हैं वो बहुत कम क्वांटिटी में खरीदी गई थी और ये लद्दाख में मौजूद और सिक्किम में मौजूद और अरुणाचल से लेकर असम में मौजूद हमारी फोर्सेस के लिए काफ़ी नहीं होंगी। अगर हमें चाइना के बॉर्डर के ऊपर इन गन्स को पूरी तरह डिप्लॉय करना है तो हमने जो पहले गन खरीदी हैं उससे तकरीबन 5 गुना ज़्यादा अल्ट्रालाइट होविजर्स हमें खरीदनी होंगी, जिसके लिए हम लोकल प्राइवेट सेक्टर कंपनीज का भी फायदा ले सकते हैं। भारत फोर्ज, जो कि कल्याणी ग्रुप की एक कंपनी है, उसने भी 155 मिलीमीटर 39 कैलिबर वाली अल्ट्रालाइट होविजर को डेवलप किया है। उसके साथ ही उन्होंने एक ट्रक माउंटेड 155 मिलीमीटर 39 कैलिबर अल्ट्रालाइट होविजर को डेवलप किया है, जो कि उन्होंने आर्मी को ऑफर किया है। लेकिन अभी तक इंडियन आर्मी ने इस गन को पूरी तरह टेस्ट नहीं किया है और ना ही इसे प्रोक्योरमेंट के लिए क्लियर किया गया है। जब पिछली बार हमारा डोकलाम में चाइना के साथ स्टैंड ऑफ हुआ था, तब इंडियन आर्मी ने यह फैसला किया था कि चाइना का मुकाबला करने के लिए लाइट टैंक्स को खरीदा जाएगा। इससे पहले चाइना एक लाइट टैंक को बॉर्डर के ऊपर डिप्लॉय कर चुका है। ये चाइना के द्वारा ही बनाया गया टैंक है। इसके अलावा हमारे देश ने रशियन मेड T-72 टैंक्स को भी चाइना के बॉर्डर के ऊपर डिप्लॉय किया है, लेकिन वो माउंटेन रीजन्स में काम करने के लिए हैवी हैं, यानी कि वो भारी हैं और माउंटेन रीजन्स के ऊपर अच्छा काम नहीं कर पाएंगे। वो ज्यादा तौर पर प्लेन्स और डेजर्ट वॉरफेयर के लिए बनाए गए हैं। इसलिए हमारे देश ने एक 22 टन कैटेगरी वाले लाइट टैंक की खरीदारी को प्रपोज किया था, जो कि इतनी बड़ी हाइट के ऊपर ऑपरेट करने के लिए सूटेबल होने थे। 22 टन के लाइट टैंक 3000 मीटर की हाइट के ऊपर ऑपरेट कर सकते थे। इसमें 105 मिलीमीटर की एक मेन गन होनी थी और 1000 हॉर्स पावर का इंजन होना था। बहुत सारी पब्लिक प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को इसकी डेवलपमेंट में शामिल किया जा सकता था और बहुत सारी कंपनीज ने इसकी डेवलपमेंट में इंटरेस्ट भी जताया था। और ये नई लाइट टैंक की कैटेगरी इन कंपनीज को टैंक मार्केट में एंटर होने के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती थी, लेकिन अभी तक इंडियन आर्मी ने इस टैंक की स्पेसिफिकेशन को फाइनलाइज नहीं किया है। और इसके साथ ही बहुत सारे इंडिपेंडेंट डिफेंस एनालिस्ट ये दावा करते हैं कि इसकी स्पेसिफिकेशन को इसलिए फाइनलाइज नहीं किया जा रहा है क्योंकि हमारी आर्मी चाहती है कि रशिया द्वारा बनाया गया स्प्रिट SDM-1 लाइट टैंक खरीदा जाए। HAL ने इसके साथ ही लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को डेवलप किया है, जो कि हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर के लिए स्पेशली डेवलप किया गया है। ये चाइना के बॉर्डर के ऊपर बहुत काम आ सकता है। इसे एयरफोर्स ने और आर्मी ने बहुत ज्यादा टेस्ट भी किया है। इसे चाइना के बॉर्डर के ऊपर टेस्ट भी किया गया है। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को इनिशियल ऑपरेशन कॉन्फ़िगरेशन का सर्टिफिकेशन भी मिल चुका है और इसकी प्रोडक्शन फैसिलिटी को भी तैयार कर दिया गया है, लेकिन अभी तक इनिशियल प्री प्रोडक्शन लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के ऑर्डर को HAL को नहीं दिया गया है। हाल ही में HAL के चेयरमैन ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने तकरीबन 6 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के एयर फ्रेम को तैयार कर लिया है, जो कि उन्होंने खुद के पैसे से तैयार किया है। और अगर 15 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का ऑर्डर दे दिया जाता है तो हम 2021 तक इन सभी 15 हेलीकॉप्टर्स को डिलीवर कर देंगे, लेकिन अभी तक इसके लिए डील फाइनलाइज नहीं की गई है। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और लाइट बैटल टैंक और अल्ट्रा लाइट होविजर एक ऐसी रिक्वायरमेंट है जो कि हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है और इंडियन आर्मी के बहुत काम आ सकती है, लेकिन इन तीनों वेपन सिस्टम को खरीदने के लिए बहुत बड़ा ऑर्डर नहीं दिया जा रहा है। और वहीं चाइना ने इन सभी वेपन सिस्टम्स को उस एरिया में डिप्लॉय करना शुरू भी कर दिया है और इसीलिए अभी हमें जरूरत है कि इन सभी सिस्टम्स को बहुत जल्दी खरीदा जाए और बहुत बड़े नंबर्स में चाइना के बॉर्डर के ऊपर डिप्लॉय किया जाए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।